नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं ईडीयू क्रैश। तो आज हम बात करेंगे कि जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है और चैलेंजेस को दूर करने के लिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या क्या किया जा सकता है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी है ना जो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि चैलेंजेस इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है। अगर हम डिफिनीशन तो मैंने स्क्रीन पे दिखाई दी है, अगर हम फिजिकली अगर हम समझना चाहें तो ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसमिशन या फिर गुड्स और सर्विसेज को लेना या खरीदना या बेचना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर डिजिटली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या नेटवर्क और ऑन इंटरनेट या फिर किसी भी तरह मस्त इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली ऑन किसी इंटरनेट नेटवर्क पे किसी भी गुड्स और सर्विस को बेचना, यानी कि ई कॉमर्स उसे कहते हैं। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ई कॉमर्स इज ट्रेडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरीली द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसमिशन यानी कि खरीदना या बेचना को हम ई कॉमर्स कहते हैं, प्लेटफॉर्म होता है ये। तो these business transactions occur either business to business, ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं या तो बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी में आप तो समझ ही रहे हैं बी टू बी क्या होता है, जैसे कि किसी बिजनेस टू बिजनेस, नॉट फाइनल कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट जाता है। फिर अगर हम बात करें कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से कंज्यूमर को भी जाता है और कंज्यूमर टू बिजनेस, और एक कंज्यूमर से बिजनेस को भी इससे गुड्स और सर्विसेज बेच सकते हैं। फिर तब से जो पहली दिक्कत आती है जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, वो होती है स्पीड्स की। डिलीवरी स्पीड्स मैटर्स। इसमें कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज जो है डिलीवरी स्पीड का है। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन है तो स्पीड का, ऑन टाइम डिलीवरी का है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इन अ वर्ल्ड वेयर योर कंपटीटर्स only a click away on time shopping, shipping really is the new marketing। इसका मतलब कि आज के समय में कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा हैं, तो आप स्पीड, अपनी डिलीवरी स्पीड है जो अपनी सर्विस है वो अच्छी कर दें, तो इससे आप आने वाले समय में ग्रो करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कस्टमर हेट टू वेट इवन इफ इट्स वन डे फॉर वेटिंग। अगर कोई भी इंसान अगर बुक करता है तो वो चाहता है जल्द से जल्द सामान उसके पास से। अगर प्रॉमिस डेट से एक दिन भी लेट हो गया या फिर बाय द वे एनी रीजन अगर लेट हो गया, तो कस्टमर बहुत ज्यादा हेट करता है आपकी सर्विसेज के, और इसके रिगार्डिंग रिव्यूज भी बेकार देता है और स्विच भी, शायद वो स्विच भी कर जाए, किसी अदर वेबसाइट का यूज करे, अदर प्लेटफॉर्म का यूज करे। इसलिए जो उनका प्रॉमिस डेट होता है वो पहले एक दिन बढ़ा के बताए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉमिस डेट बता के उसके बाद डिलीवर करो तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। यू विल लूज वैल्यूड कस्टमर इफ, आप जो एक कस्टमर है मैंने बोला जो कि स्विच कर सकते हैं, वो क्या क्या दिक्कतों पे स्विच कर सकते हैं। प्रॉमिस डिलीवरी वाज नॉट मीट। अगर हमारे प्रॉमिस है कि इस डेट में डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट और नहीं होता है, तो फिर कस्टमर हम लूज कर सकते हैं। रॉन्ग और डिफेक्टिव प्रोडक्ट वॉज सेंड, या फिर प्रोडक्ट गलत चला गया या फिर डिफेक्टिव चला गया तो भी लूज कर जाएंगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेलर, सेलर अगर कम्युनिकेट नहीं करता है, चीजें अच्छे से रिप्लाई नहीं करके बताता है तो, या फिर बैड सर्विस की वजह से हम अपने कस्टमर को लूज कर सकते हैं, वो स्विच कर जाएगा किसी भी अदर वेबसाइट। इसमें स्पीड तो मैटर करती है और उसकी क्वालिटी और सर्विसेज भी मैटर करता है। फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन टाइम शिपिंग। अगर हम सारा कुछ ऑन टाइम शिप करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या, क्या क्या फायदा मिलने वाला है। इफ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन एनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री is to get it right first time when make customer happy each and every time। अगर पहली बार ई कॉमर्स इंडस्ट्री का रूल है
कि अगर पहली बार किसी कस्टमर को राइट टाइम पे प्रोडक्ट पहुंच गया तो वो कस्टमर को हमेशा के लिए ही हैप्पी और हमेशा के लिए उसको माइंडसेट हो जाता है कि ये कंपनी अच्छी है और वो राइट टाइम पे और अच्छा प्रोडक्ट देता है। टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट इन इज क्यूरिकल टू crucial to success of every online business on the planet। फुलफिलमेंट अगर मतलब जो शिपिंग का प्रोसेस है अगर वो टाइम टू टाइम हो तो ये कंपनी को किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकती है इन दिस प्लेनेट। Good on-time shipping services will bring more business and revenue than the other promotional campaign or other price cutting strategy। अगर टाइम पे डिलीवरी हो रही है तो वो बिजनेस को और ज्यादा रेवेन्यू दिलाएगा कैंपेन चलाने से भी ज्यादा या फिर कोई भी अलग से कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी अगर हम बनाते हैं तो उससे भी ज्यादा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट डिलीवरी से क्या क्या दिक्कत हुई? लॉस ऑफ कस्टमर एंड मार्केट शेयर। कस्टमर तो हम लूज करेंगे ही करेंगे, साथ में मार्केट शेयर भी लूज करेंगे क्योंकि वो कस्टमर लूज हो रहा है और वो बैड वर्ड ऑफ माउथ भी फैलाएगा और चार लोगों को और मना करेगा कि इनकी डिलीवरी जो है टाइम से नहीं होती है। तो देखिए किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इस पे तो वर्क करना ही होगा। लेट डिलीवरी तो बिल्कुल कतई नहीं। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग न्यू ऑर्डर्स। नए ऑर्डर मिलने में दिक्कत होंगी क्योंकि अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो नो वन विल book order from your website, no one will visit। time wasted tracking and down and explaining late orders। टाइम भी वेस्ट होता है, एक्सप्लेन करिए लेट ऑर्डर क्यों लेट हुआ कैसे हुआ, तो इसको कोशिश करें कि लेट हो ही ना, तो इससे टाइम भी बचेगा। प्रॉब्लम विद कैश फ्लो के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फ्लेटेड इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो जाएगी फिर अगर लेट डिलीवरी हो रही है तो। लोअर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रॉफिट भी घट जाएगा। लॉस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन तो एकदम गिर ही जाएगी जो कि मार्केट में बनी हुई है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? इनकरेक्ट शेड्यूलिंग, मतलब पहले ही शेड्यूल जब हम कर दिया प्रॉमिस डेट की शेड्यूलिंग जो है वो इनकरेक्ट हो जाए, गलत हो जाए, तो इस वजह से चैलेंजेस आते हैं कि हम हमारा प्रोडक्ट ऑन टाइम नहीं जा पाता है। इम्प्रॉपर प्लानिंग, बिना प्लान के कि किस कोरियर पार्टनर के थ्रू जाना है, कब पैक होना है, कब शिप होना है, कब डिलीवर होना है, तो ये इसका कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है सप्लायर में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में और कस्टमर में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कैटलॉग इंटीग्रेशन, कैटलॉग मीन्स कि कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है वहां पे। ऑर्डर लॉस्ट इन ट्रांजिट के टाइम आते जाते के समय ऑर्डर लॉस्ट मतलब खो जाता है पार्सल। ऑर्डर डैमेज इन ट्रांजिट मतलब जाने आने में शिपिंग के दौरान अगर ऑर्डर डैमेज हो गया। ऑर्डर सेंड टू रॉन्ग एड्रेस, ऑर्डर किसी गलत पर्सन को चला गया तो भी बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। शिप्ड रॉन्ग आइटम, लेट शिपमेंट, गलत आइटम शिप हो गया, लेट शिपमेंट हुआ, चेंजिंग इन ट्रैकिंग नंबर, स्पीड ऑर्डर हैंडलिंग, मतलब इन सारी चीजें दिक्कत आती रहती हैं। फिर हम बात करते हैं वे टू इम्प्रूव ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सेट ऑन टाइम डिलीवरी एज अ टॉप गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सबसे टॉप गोल जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल विजन मिशन पे ही चलती है, तो इसका जो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए। इससे कोई भी कंपनी बहुत आगे जा सकती है। यूज एड्रेसिंग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए सिस्टम बनाना चाहिए कि इस सिस्टम के थ्रू हो, ऐसा नहीं कि जिसको किसी भी तरह अरेंज करें तो इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। अगर कोई एक डिलीवरी को कोई एक बंदा पहुंचाने गया तो एक रूट की डिलीवरी जो है एक बंदे को दी जाए। फिर अगर हम बात करते हैं रिफाइनिंग प्लानिंग पैरामीटर टू इंश्योर द एक्यूरेट शेड्यूलिंग, और एक्यूरेट शेड्यूलिंग होगी तो जिससे कॉस्ट भी बहुत कम लगेगी चीजों को डिलीवर करने में। यूज टेलीमेट्रिक्स, टेलीमेट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है जो कि हम डिजाइन करके मैट्रिक्स बना के एक्यूरेट शेड्यूलिंग कर सकते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। हायर अ गुड शिपिंग प्रोवाइडर, हमें जब शिपिंग की बात आती है तो हमें
थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा भी लगे तो एक अच्छे शिपिंग प्रोवाइडर से टाइप करना चाहिए, जिससे कि हमारी कंपनी के कस्टमर लूज ना हो और रेपुटेशन मार्केट में खराब ना हो। फिर हम बात करते हैं वेज टू इम्प्रूव ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी है जो उसका कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को अलाइन करिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करेगा। कम्युनिकेट क्लियरली एंड ऑफन, उससे क्लियरली कम्युनिकेट करते रहिए कहाँ है प्रोडक्ट, क्यों नहीं पहुंचा, हर एक चीज के लिए उससे इंफॉर्मेशन लेते रहें। फिर सॉलिसिटेड फीडबैक, फीडबैक जो भी है उस पर काम करते रहना चाहिए। फिर ट्रेन योर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जो कि मस्ट है ऑन टाइम डिलीवरी पे, जिससे कि वो भी मोटिवेट करते रहिए, जो जिससे उन्हें भी लगे कि हम काम कर रहे हैं तो नहीं भाई मेरा मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। तो वो बहुत जरूरी पार्ट होता है। फिर मेजर प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल, अपने जो कि गोल की तरफ आप कितना पहुंच पाए उसको मेजर करिए। जो आपका गोल मैंने लास्ट में बनाया था ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी आप कितने परसेंट डिलीवरी कर पा रहे हैं और पिछले बार से आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। हैंडलिंग योर रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट और रिटर्न्स अगर ऑन टाइम हो गई तो समझो ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपकी चल गई, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश तभी कस्टमर होता है जब कोई प्रोडक्ट को उसे रिटर्न करना ऑन टाइम पे ठीक है, अगर वो रिटर्न कर रहा है और तुरंत रिटर्न हो जाता है, पैसा रिफंड आ जाता है या रिप्लेसमेंट आ जाता है, तो ऐसा होता है। फिर अगर हम बात करें एज ग्रेसफुली एज पॉसिबल, जितना हम्बल हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए। जैसे एक चीज मैंने फ्लिपकार्ट में देखी जो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई चीज रिटर्न में डालो तो पिकअप होते तुरंत पैसे वापस आते हैं। वही इन केस ऑफ अमेजन वगैरह वहां पे टाइम लग जाता है, मीन्स आई मीन वन 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 वीक के आसपास का टाइम लग जाता है, बट इसमें नहीं, तुरंत। थैंक यू, होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अगर कोई आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।